Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 7 the P block element. This is a part 9 and today I will start a next group of P block element group 18. This is called novel gas या zero group. It is also called zero group. इस जीरो ग्रुप में सबसे पहले हम इसके बहुत सारे नाम होते हैं ग्रुप 18 के, कौन कौन से नेम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला नेम होता है इसका, जितने भी नोबेल एलिमेंट हैं उनको मैक्सिमम गैस ही होते हैं, बस एक एलिमेंट को छोड़ के। तो इसमें देखते हैं, इसको हम रेयर गैस के भी नाम से जानते हैं। रेयर गैस को इसलिए बोला जाता है कि बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर। बहुत ही कम अमाउंट में ये एयर में मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर गैस बोलते हैं। दूसरा नाम है इनका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ये ओल्ड नेम है। ओल्ड नेम होने की वजह से इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट होती है उनको हम इनर्ट बोल सकते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। लेकिन ये थीसिस बहुत पुरानी हो चुकी है इस समय। अभी आगे इस ग्रुप को में जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि ये ग्रुप 18 के जो मेंबर होते हैं, ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करने के लिए। तो इसीलिए उसको हम नोबेल गैसेस बोलते हैं। नोबेल गैसेस का मतलब ही होता है कि उनके पास कुछ रिएक्टिविटी की टेंडेंसी होती है, यानी कि इसको लिख सकते हैं दिस नेम इज प्रीफर्ड बिकॉज दे डू रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड टू स्मॉल एक्सटेंट्स। मतलब ये बहुत छोटे से अमाउंट में ये क्या करते हैं, एक स्मॉल एक्सटेंट में ये किसी दूसरे से रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो एलिमेंट आए, एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा हीना, नीना और करीना की जीराक्स रानी, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ये जेनान एंड रेडियन ये होते हैं। इसमें एक्सेप्शन में आपका हीलियम आते हैं। हीलियम में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें 2 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें 18 होता है। यहाँ पे जैसे लिखा गया है सब, यहाँ पे पूरी लिख दिया गया है, देख सकते हैं। दोबारा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलियम एक्सेप्शन में आते हैं क्योंकि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। नियान में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6, यानी कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इन केस ऑफ आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ऐसे क्रिप्टन का भी हम लिखें तो 4s2 4p6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखना आप जानते ही हैं। तो केवल आउटर सेल हमने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। हीलियम 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनान 54 and radium 86. So this is a radioactive element. Xenon is the radioactive elements. Sorry, radium is the radioactive element. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। जैसा कि हर ग्रुप में हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, वही रूल यहाँ पर भी होगी कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। देखिए लिखा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्योंकि देखिएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडियन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ सेल इसके पास होगा और सबसे कम इसके पास होगा। तो जिसके पास नंबर ऑफ सेल से ज़्यादा होंगे वो साइज में बड़ा होगा, यानी कि उसका एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होगा। तो इस समय इसका अगर हम आर्डर देख लें तो आर्डर सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम इसका, सबसे कम इससे, उससे भी ज़्यादा कम इसका, सबसे ज़्यादा कम हीलियम का होगा। यानी कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस विल बी आल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो डिनोटेड बाई IE। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इन पीरियड में, करेस्पॉन्डिंग पीरियड में, तो होता क्या है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर रेडियस डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी।
तो अगर देखें तो अगर हम बोरान से बात करें तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान, यही आपका ग्रुप 18 है। ये आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, टोटल 18 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, 13 to 18। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो क्या होता है कि रेडियस डिक्रीज करती है। तो रेडियस डिक्रीज करेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, यानी कि जिसका रेडियस सबसे छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा इन करस्पॉन्डिंग टू द पीरियड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी तो इसकी सबसे कम होगा। तो इनके केस में ऐसे आपका सीक्वेंस बन सकता है। ये यहाँ पे जैसे भी आपको नोट करके दिखाया भी गया होगा, दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल। यानी कि इनमें एक और बात होती है कि इनमें जो ये जो ग्रुप 18 ग्रुप हैं इनके आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन फुल फिल होते हैं, यानी कि टोटल ऑक्टेट रूल इनका कंप्लीट होता है एंड हेंस ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। अब जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट है इनका, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी माने जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ डाउन द ग्रुप, लेकिन हम जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं किस ग्रुप में, ग्रुप 18 में डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर सबसे बात करें तो इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडियन, इतने सारे एलिमेंट हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा साइज इसका है, तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, जिसका साइज छोटा होगा उसका ज़्यादा होगी। इस केस में हीलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। ये देखिए ऐसे इस कंडीशन में ये बन जाएगा। तो इसको ऐसे ही नीचे राइट आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइट किया गया है। हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही है, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स यही होता है कि कोई एक एटम है, सपोज कोई एक एटम है, ये आउटर सेल से या किसी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। लेकिन अगर हम हम ग्रुप 18 की बात करते हैं, नोबेल एलिमेंट की बात करते हैं या नोबेल गैस की बात करते हैं, तो नोबेल गैस में सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं एक्सेप्ट टू हीलियम। हीलियम में बस डुप्लेट कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अदर एलिमेंट में नोबेल गैस के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनके बैलेंस सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। नोबेल गैसेज हैविंग वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑलरेडी कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिएगा जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप 18 फैमिलीज हैं, ग्रुप 18 या नोबेल गैस एलिमेंट्स हैं, इनमें वांडर वाल फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकर होते हैं एक्सेप्ट रेडियन तो रेडियो एक्टिव मेटल है, इनको छोड़ देंगे। लेकिन जितने हीलियम से लेकर जेनान तक जितने होते हैं इसमें वांडर वाल क्या होते हैं, वांडर वाल फोर्स बहुत वीक होते हैं। वांडर वाल फोर्स वीक होंगे तो ये आसानी से इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। यानी कि इसका लिखा भी गया है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक वांडर वाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम। इनके एटम के बीच में क्या होते हैं, वीक वांडर वाल फोर्स होने की वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। देखिएगा अगला टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 को आप बहुत बेटर इसको समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आते भी हैं, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जानते हैं ग्रुप 18 को नोबेल गैसेज भी बोला जाता है। नोबेल गैसेज उन्हीं को बोला जाता है जिनके पास कुछ टेंडेंसी होती है किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाने की, तो उसी को हम नोबेल एलिमेंट्स या नोबेल गैस बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे
कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्टलेट। इनका नाम था बर्टलेट, एक साइंटिस्ट का नाम था बर्टलेट। ये आए थे लगभग 1962 में। इन्होंने एनालाइज किया कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन एंड जेनान की, ये नियरली क्या होती है, सेम होती है। इन्होंने बर्टलेट इन 1962 में आए थे। इन्होंने देखा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन और नियान की, ये मैक्सिमम कर सकते हैं या नियरली एक दूसरे से सेम होती है, पॉइंट का ही बस डिफरेंट हो सकता है। तो उन्होंने देखा था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्ट करके ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं PtF6 पे माइनस। तो इन्होंने बोला कि अगर ऑक्सीजन के जगह पे हम जेनान रख दें, क्योंकि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन थेरेपी होती है जेनान के लगभग इक्वल होती है या सेम होती है, तो क्या हम ऑक्सीजन के जगह पे अगर जेनान को हम रख दें यहाँ पे, तो जेनान भी क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बना सकता है। इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया कि जेनान लिया और जेनान को इन्होंने क्या किया कि PtF6 के साथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ इन्होंने रिएक्ट करा दिया, और रिएक्ट कराते ही जेनान पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और PtF6 यहाँ पे बन जाता है, यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि जेनान ही एक ऐसा एलिमेंट्स है यहाँ पे ग्रुप 18 में कि जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो हमने अभी यहाँ पे आपको समझाया वो सारे मैटर यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ऑक्सीजन ने प्लेटिनम फ्लोरीन से रिएक्ट किया है और ये कंपाउंड बना है जिसका नाम है डाई ऑक्सीजनिल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन और जेनान की आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, सिमिलर होती है। यहाँ पे आयोनाइजेशन थेरेपी की बात की गई है, आयोनाइजेशन थेरेपी सिमिलर होती है। तो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्ट करके ये बनाती है जेनान हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। इस तरह से देखा जाए तो जेनान ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है और जेनान फ्लोरीन से भी रिएक्ट कर सकता है। तो आगे केस में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेनान फ्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ जेनान फ्लोराइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जेनान फ्लोरीन से और 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। अगर जेनान फ्लोरीन से रिएक्ट करे तो 3 टाइप के बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। बाइनरी मतलब 2 ही एलिमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, एक जेनान होगा एक फ्लोरीन होगा, ये 3 होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि जेनान फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड, दैट इज जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड। अगर जेनान हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे, फ्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर 1 बार, ये प्रेशर है 1 बार, तो जेनान डाइफ्लोराइड मिलता है। जेनान में यहाँ पे गैस है और ये भी क्या है, गैस है, लेकिन इसका कंपाउंड सॉलिड में बनता है। अगर हम क्या करें, इसकी टेम्परेचर क्या होती है, इसकी टेम्परेचर लो होती है, लगभग ये 673 केल्विन के आसपास होती है, उसी पे ये रिएक्शन हम गवर्न करते हैं। लेकिन अगर जेनान और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में ले लें, 1:5 के रेशियो में अगर जेनान और फ्लोरीन को ले लें और 7 बार प्रेशर दें और टेम्परेचर इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा करें, तो ये जेनान टेट्राफ्लोराइड बनाता है। लेकिन उसी जेनान को अगर क्या करें और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में ले लें, तो आने की प्रेशर दें 60 to 70 बार और टेम्परेचर इन दोनों से ज़्यादा दें, तो ये जेनान हेक्साफ्लोराइड बनाता है जो सॉलिड होता है। इन रिएक्शन के अलावा भी हम जेनान हेक्साफ्लोराइड को प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर जेनान टेट्राफ्लोराइड को देखिएगा, जेनान टेट्राफ्लोराइड को अगर हम डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोरीन, इसका नाम है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोरीन, या इसको बोल सकते हैं फ्लोरीन ऑक्साइड, इसका एक और नाम है फ्लोरीन ऑक्साइड। अगर इनका हम रिएक्शन करा दें 143 केल्विन पे, आपको टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम अगर रिएक्शन कराते हैं 143 केल्विन पे, तो ये बन जाता है, यानी कि ये F2 है, दोनों F2 आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये बनाएगा जेनान हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम जेनान हेक्साफ्लोराइड यहाँ पे बना सकते हैं। एक और अच्छी बात होती है कि जेनान फ्लोराइड जो होती हैं, जेनान F2 यानी कि डाइफ्लोराइड जो होती हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाती हैं, आर हाइड्रोलाइज इजली इन वाटर के साथ ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाती है और ये बनाती है, देखिएगा
जेनान F2 और ये प्लस वाटर देंगे यहाँ पे, तो ये बनाता है जेनान, और ये HF बना लेगा, HF निकल जाएगा, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकल जाता है। अब इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जेनान 2 कर देंगे तो ये 2 जेनान हो जाएगा। फ्लोरीन की नंबर 4 हो गई, तो यहाँ पे आप 4 HF कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे केवल जेनान ही मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप्स 18 है, ये 18 ग्रुप बस 1 पार्ट इसका और बनेगा। इसके बाद से ये ग्रुप 18 यानी कि द पी ब्लॉक एलिमेंट टोटली समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अभी हमको पढ़ना है जेनान ऑक्सीजन कंपाउंड। जेनान जो होते हैं, जेनान ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि जेनान ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। इसके बाद से कुछ जेनान के कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने, वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है या इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा हो, समझ में नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।